जब हम पहले डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियों के बारे में सुनते थे तो दिमाग में आता था कि डेफिनेटली वो इंसान जिसे ये बीमारियां हुई होगी वो 50, 60 या 70 साल का होगा। लेकिन आजकल अगर हम देखें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स वो नौजवान बच्चों में हो रही है। 19, 20, 21, 22, 25 साल तक के लड़कों में देखी जा रही है। वहीं बात करें डायबिटीज की, वो आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है। फैटी लीवर 19, 20 के साल के बच्चों में देखने को मिल रही है। क्या आपने सोचा है इन सारी चीजों का कारण क्या है? इन सारी चीजों का एक सबसे बड़ा कारण है, आप चाहोगे भी ना तब भी इस कारण को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, और इसका कारण है सबसे बड़ा ओबेसिटी, मोटापा। कड़वी जरूर है लेकिन ये बात सच्ची है। कितना भी बोल ले कोई कि आप मोटे अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ आपके मुंह पे ही ऐसा बोल रहे हैं। अगर पीछे से वो इंसान आपकी आइडेंटिटी किसी को बताएगा तो ये जरूर बोलेगा थोड़ा मोटा सा, थोड़ा फैटी, मतलब वो आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है। भले ही आज वो मोटापा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा हो, लेकिन धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन की तरह वो काम करने वाला है। धीरे धीरे उसका अपना सरकमफ्रेंस, अपना एरिया वो बढ़ाने वाला है और बीमारियां खींचने वाला है। इसलिए बेटर ये है कि अगर आज एनर्जी है, आज आप में हिम्मत है, तो इस मोटापे को आज ही खत्म करें। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक इतनी स्पेशल ड्रिंक लेके आई हूँ जिसे आप बोल सकते हो एक वेट लॉस ड्रिंक। लेकिन मैं आपको पहले ही एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये ड्रिंक कोई जादू नहीं है जो पिया और आपका फैट गायब। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोई बोलता भी है तब भी ऐसा नहीं होता, वो झूठ बोल रहा है। ये ड्रिंक डेफिनेटली काम करेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना होगा। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या है कि जंक, पैक्ड फूड, फ्राइड, आउटसाइड फूड, ये सब कुछ आपको रोकना होगा। तब आप देखेंगे इस ड्रिंक का कितना ज्यादा मैजिकल बेनिफिट है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो ये ड्रिंक आपका सिर्फ डाइजेशन ही अच्छा नहीं करेगी, बल्कि अगर आपको ब्लोटिंग की दिक्कत हो रही है, आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, इसके साथ साथ ही आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, इसके साथ साथ आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, पुअर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, इवन आपकी एजिंग ज्यादा जल्दी हो रही है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम से डील करने वाली है जस्ट ये सिंगल ड्रिंक। इतनी ज्यादा मैजिकल ड्रिंक है ये। इसको बनाना इतना ज्यादा आसान है ना, घर के इंग्रेडिएंट से बनने वाली ड्रिंक है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में अवेलेबल हैं। क्योंकि ये ड्रिंक में मैंने डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज करे हैं, इसलिए आप इसको किसी भी सीजन में ले सकते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए गर्म और ठंडी तासीर के दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिलाया गया है, इसलिए ये एक बैलेंस्ड ड्रिंक है। इसलिए आप इसको किसी भी सीजन में पी सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए जरूर से इस ड्रिंक को कम से कम 2 महीने तक लगातार पिए, और अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फुल बेनिफिट्स के लिए वीडियो को पूरा देखें। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो मैजिकल इंग्रेडिएंट जो आपके किचन में अवेलेबल है और यूज किया है वो है कोरिएंडर सीड। जी हाँ, धनिया के बीज, जिसको हम डेली खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिकली हम नॉर्थ इंडियन तो धनिया ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, धनिया जो है ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। मतलब डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए ये एज अ मेडिसिन काम करता है। स्टडीज में ये प्रूवन है। जब चूहों को 8 हफ्ते के लिए धनिया मतलब कोरिएंडर सीड्स का एक्सट्रैक्ट दिया गया और देखा गया 6 घंटे में ही उनका ब्लड शुगर लेवल 4 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से कम हो गया। इतना ज्यादा इफेक्टिव है ये धनिया के सीड्स स्पेसिफिकली डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए। धनिया में ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना उसको नसों में जमने से रोकते हैं। धनिया में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स से फाइट करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जो कोरिएंडर सीड्स हैं वो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है। विटामिन के जो है वो काफी कम चीजों में हमें मिलता है, लेकिन कोरिएंडर सीड्स में विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है।
अगर हम बात करें विटामिन के करता क्या है, तो बेसिकली ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मतलब जब कभी कट लगता है तो आप देखते हैं थोड़ी टाइम बाद ब्लड जो है वो बहना रुक जाता है, वो विटामिन के की वजह से, क्योंकि विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग कंपाउंड्स बनते हैं। तो विटामिन के बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ में हड्डियों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। धनिया के बीजों में एक स्पेशल कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं डोडिकेनाल। बेसिकली ये कंपाउंड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, जो कि हार्मफुल और बहुत खतरनाक बैक्टीरिया जैसे साल्मोनीला, जो बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग तक कॉज करते हैं, उनसे भी फाइट कर सकता है। तो चलो बढ़ते हैं अपने दूसरे पावरफुल इंग्रेडिएंट की तरफ, जो इस ड्रिंक को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने वाला है, एंड दैट इज, आपको पता है, दैट इज जीरा, क्यूमिन सीड्स या जीरा। जीरा हम तो भैया खूब यूज करते हैं, तड़का ही जीरा के लगाते हैं। स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में तो तड़के में जीरा डलता ही डलता है, क्योंकि इसका क्या अरोमा है और कितना अच्छा ये हमारे स्वाद को भी इम्प्रूव करता है, खाने में कितना जायका लेके आता है। जीरा के बिना तो हमारी सब्जी ना बने, ये सब तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको इसके बाकी बेनिफिट्स पता है? डेफिनेटली नहीं। कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जीरा के अमेजिंग बेनिफिट्स जो आपने कहीं भी नहीं सुने होंगे। काफी सिमिलर है क्यूमिन सीड्स, कोरिएंडर सीड्स बेनिफिट के जैसे ही है, लेकिन एक दो को छोड़ के। अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये जो जीरा सीड्स है, क्यूमिन सीड्स हैं, ये भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं, डाइजेशन को ज्यादा जल्दी करते हैं, मतलब ये डाइजेशन की प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं, क्योंकि क्यूमिन सीड्स क्या करते हैं, बाइल का रिलीज कराते हैं लीवर से, जिसकी वजह से क्या होता है, फैट डाइजेशन में हेल्प मिलती है। इसलिए खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, खाना हैवी या अनपचा नहीं फील होता। इसके साथ साथ क्यूमिन सीड्स में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन से फाइट करते हैं, फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं और काफी ज्यादा हार्ट हेल्थ में भी हेल्प करते हैं। लेकिन आपको पता है क्यूमिन सीड्स जो है वो वेट लॉस में बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। इसमें एक स्टडी करी गई, एक वुमेन के ग्रुप पे दो ग्रुप लिए गए, वुमेन के 2 ग्रुप लिए गए, जिसमें एक ग्रुप को क्यूमिन सीड मतलब जीरा दिया गया, 3 ग्राम जीरा पाउडर योगर्ट में मिला के, और दूसरे ग्रुप को सिर्फ योगर्ट दिया गया। जब उनका वेट कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि जिनको जीरा दिया गया था विद योगर्ट, उनका बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा वेट रिड्यूस हुआ है दूसरे ग्रुप के कंपेयर में। सिर्फ 1 चम्मच क्यूमिन सीड से हमें मिलता है 1.4 mg आयरन, जो हमारे पूरे दिन की 18% आयरन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इंडिया में बहुत सारे आजकल तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो इतना ज्यादा कॉमन हो गया है। बच्चों में देख लो, उनको आयरन की कमी है, प्रेग्नेंट लेडीज को देख लो, या फिर नॉर्मली वुमेन को देख लो, उनको आयरन की कमी है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका आयरन लेवल जो है वो सफिशिएंट है। इसलिए क्यूमिन सीड्स इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका ये भी एक बेनिफिट है। सो इतने ज्यादा बेनिफिट्स है क्यूमिन सीड्स के। चलते हैं अपने तीसरे मेन इंग्रेडिएंट जो कि इस ड्रिंक का है, और वो भी कमाल का है, और वो है मेथी दाना। है ना, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में। अब मेथी दाना में स्पेशल क्या है, देखो आपको पता है मेथी दाना जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है बाकी 2 की तरह। मेथी दाना जो है वो शुगर कंट्रोल करता है बाकी 2 की तरह। लेकिन मेथी दाना हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ये बाकी 2 इतना नहीं करते। इसलिए स्पेसिफिकली इस चीज के लिए भी मैंने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जरूरी नहीं सिर्फ खाना खाना ही एक कारण हो ओबेसिटी का। हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ओबेसिटी का। पीसीओडी के पेशेंट, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक थायराइड के पेशेंट, या फिर बॉडी में और तरीके का हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी जो है वो क्या हो जाता है, वेट गेन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मेथी दाना जो है वो कमाल का काम करेगा, इस कॉज को ट्रीट करेगा, हार्मोन्स को बैलेंस करेगा, और उससे आपका वेट रिड्यूस होगा। आपको पता है ये कितना ज्यादा
इंसान के हिसाब से अपना काम करता है। अगर लड़कियां मेथी दाना लेती हैं, डेली लेती हैं, तो जिन लड़कियों को डिस्मेनोरिया होता है, लाइक मेंसेस के टाइम में पेन या क्रैम्प्स होते हैं, उनको उनमें राहत देखने को मिलेगी। उनके क्रैम्प्स जो है वो रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे, या पीरियड्स के टाइम में उनको दर्द जो है वो बेसिकली कम हो जाएंगे। वहीं अगर लैक्टेटिंग मदर इनको मेथी दाना को कंज्यूम करती है, तो ये देखा गया है, 14 दिन की एक स्टडी करी गई जिसमें लैक्टेटिंग मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, एक ग्रुप को जो है वो मेथी दाना दिया गया और दूसरे ग्रुप को कोई प्लेसिबो दिया गया जिसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला था ब्रेस्ट मिल्क पे, और तीसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया गया। जब कंपैरिजन किया गया 14 दिन की स्टडी के बाद, तो ये देखा गया जो प्लेसिबो ग्रुप था जिसको कुछ ऐसे ही दिया गया था, उनमें जो मिल्क प्रोडक्शन हो रही थी वो 34 ml हो रही थी, जबकि मेथी दाना वाली लैक्टेटिंग मदर में मिल्क प्रोडक्शन हो रही थी डबल 73 या 74 ml। सो दैट इज ह्यूज। सो इसलिए मेथी दाना एज अ ग्लैक्टोगो भी काम करता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। स्पेसिफिकली लैक्टेटिंग मदर को तो मेथी दाना जरूर से इंक्लूड करना चाहिए जिनमें मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ पे मैन या लड़के ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि मेथी दाना उनके किस काम का, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेथी दाना अगर आदमी या मैन या लड़के कंज्यूम करते हैं तो वो उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करता है। अब आपको तो पता ही है, जो मेन है उनका सब कुछ डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन पे, उनकी एक्टिविटी, उनकी मसल ग्रोथ, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे। और अगर आप मेथी दाना को कंज्यूम करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन जो है वो बूस्ट अप होंगे, उनकी प्रोडक्शन अच्छी होगी और आपके मसल्स अच्छे से बनेंगे, फैट लॉस अच्छे से होगा, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी जो है वो होगी। इसलिए मेथी दाना लड़के लड़कियां सभी कंज्यूम करेंगे तो उनको बेनिफिट्स देखने को। और चलते हैं अपने चौथे इंग्रेडिएंट की तरफ, और वो है जी सौंफ। और यहाँ पे मैंने ली है मीठी सौंफ, या फिर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में फेनेल सीड्स। ये भी एक स्पाइस है और इसके इफेक्ट भी लगभग सिमिलर हैं जो बाकी मैंने बताए उनके जैसे ये शुगर कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और साथ ही साथ में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और हमारे हार्ट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसके ऐसे बेनिफिट जो आपको पता नहीं है या थोड़े से हटकर हैं, वो क्या है वो मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगी। फेनेल सीड्स की अगर हम बात करें तो फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, और साथ ही साथ जो फेनेल सीड्स हैं वो कैसे वेट लॉस में हेल्प करते हैं, क्योंकि फेनेल सीड्स जो है वो स्टडीज में ऐसा देखा गया है वो हमारी भूख को रिड्यूस करते हैं। इसलिए वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा जिसे कंट्रोल नहीं होता, जैसे खाना देख के वो खाने पे टूट पड़ते हैं और वो रुकते ही नहीं है, उनके लिए फेनेल सीड्स बहुत अमेजिंगली काम करने वाले हैं। तो यही आपको करना है, अगर खाना खाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले या खाना खाने से पहले आप कभी भी इस ड्रिंक को लेंगे तो आप जो है वो ओवर ईट नहीं करेंगे, जो कि ओबेसिटी का एक अनदर मेन कारण है। एंड फेनेल सीड्स में कंपैरेटिवली बाकी सारे कंपाउंड्स के या बाकी सारे सीड्स के या बाकी स्पाइसेस के 87 डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से हमें फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्ट करते हैं, और इसी वजह से काफी सारे कैंसर्स के रिस्क को रिड्यूस करते हैं, हार्ट डिजीजेस के रिस्क को रिड्यूस करते हैं, बहुत सारी जीआई प्रॉब्लम से हमें बचाते हैं। तो ओवरऑल फेनेल सीड्स एक ऐसी स्पाइस है जो कि डेफिनेटली हमें इंक्लूड करना चाहिए टू गेट द प्रॉपर एंड द टॉप लेवल ऑफ हेल्थ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी लास्ट जो स्पाइस आप बोल सकते हैं जो मैं इंक्लूड करने वाली हूँ इस ड्रिंक में, वो भी वेट लॉस के लिए फैंटास्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसके अलावा उसके भी कुछ हटके बेनिफिट्स है जो मैं आपको बताऊंगी, और उस स्पाइस का नाम है सिनेमन, दालचीनी। इसके डिफरेंट वैरायटीज होती है, लेकिन सिलोन एक ऐसी सिनेमन है जिसे ट्रू सिनेमन भी जाना जाता है, और यही बेस्ट फॉर्म है सिनेमन की यूज करने के लिए। हाँ, कंपैरेटिवली ये थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आप देख सकते हैं जब भी आप सिनेमन खरीदे, अगर उस पे सेलोन सिनेमन लिखा है तो मतलब आप बेस्ट सिनेमन खरीद रहे हैं, जिसके हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा है बाकी वेराइटी से। अब हेल्थ बेनिफिट्स बाकी तो ठीक है, ये ब्लड शुगर को लोअर करता है, और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, साथ में भूख को कंट्रोल करता है, मतलब एपेटाइट को रिड्यूस करता है, इसकी वजह से ओवर ईट नहीं करते, डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लोटिंग से डील करता है। ये सब तो सही है, लेकिन आपको पता है सिनेमन की खास बात, बाकी स्पाइसेस तो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है, मतलब जो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती हैं, लाइक साल्मोनेला एंड ऑल, लेकिन
सिनेमन कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस। जो खतरनाक वायरसेस है ना, जो HIV तक कॉज करते हैं, सिनेमन उनसे प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ डेंगू और दूसरे वायरल डिजीजेस में भी सिनेमन का बहुत अच्छा इफेक्ट दिखा गया है। हालांकि ये जो स्टडीज हैं वो ह्यूमंस में नहीं हुई हैं, ये रैट में, ये एनिमल स्टडी है, इसलिए ह्यूमन पे क्या इफेक्ट आएगा इसका डायरेक्ट आंसर तो नहीं दे सकते, लेकिन एनिमल स्टडी से इतना जरूर पता लगता है कि ये जो है वो डेंगू या फिर दूसरे वायरल डिजीजेस में भी सिनेमन बहुत अच्छे से काम करती है। ओवेरियन कैंसर का रिस्क या कैंसर होने के बाद भी उसका स्प्रेड को भी डिक्रीज करती है सिनेमन, इसलिए सिनेमन एंटी कैंसरस भी है, हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करती है और साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और कई सारी वायरसेस से भी प्रोटेक्ट करती है। इसलिए सिनेमन को स्पेसिफिकली विंटर्स में जहां फ्लू इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, सिनेमन को डेफिनेटली इंक्लूड करना चाहिए। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को इक्वल क्वांटिटी में लिया है और मेरे पास जो सिनेमन है, जो आप देख सकते हो, जो राउंड शेप की है, कि सिलोन सिनेमन ही है। ऑनलाइन आपको अमेज़न पे इजीली मिल जाएगी। इसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में तोड़ लिया है हाथों से ही, ताकि जब मैं एक स्पून उठाऊं तो कुछ चंक्स जो है वो सिनेमन के भी आ जाएं। सबको एक डब्बे में, किसी भी कंटेनर में, अगर हो सके तो ग्लास कंटेनर लीजिए, इसमें डाल लेंगे, अच्छे से डब्बे को हिलाएंगे या फिर अपने कंटेनर को हिलाएंगे ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं और आपका वेट लॉस प्री मिक्स इज रेडी। अब क्या करना है आपको, जब भी आप सोने जाओगे आपको 1 टेबल स्पून लेना है इस प्री मिक्स का, 1 ग्लास ऑफ वाटर में डालना है, ओवरनाइट इसको सोक करना है। नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, इसको एक बार आपने बॉईल करना है लो फ्लेम पे, जब तक कि क्वांटिटी वाटर की आधी नहीं रह जाए, और उसके बाद इसको एम्प्टी स्टमक सिप बाय सिप पी लेना है। क्योंकि ये 0 कैलोरी ड्रिंक है, इसलिए आप इसे फास्टिंग आवर्स में भी पी सकते हैं। इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी फास्टिंग ब्रेक हो जाएगी, इसलिए आप इसको बहुत आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं ड्यूरिंग योर इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो मैं इस ड्रिंक को रेगुलरली और कॉन्टिन्यूसली यूज करने वाली हूँ मेरे वेट लॉस चैलेंज में। अगर आप भी शुरू करने वाले हैं वेट लॉस चैलेंज तो इस ड्रिंक का प्रीमिक्स बना के रख लीजिए, और आपको डेली कुछ नहीं करना है, रात को इसको भिगोना है और सुबह में, जैसे मैंने बताया, इसको बॉईल करके स्टेन करके पी लेना है। बहुत ज्यादा जल्दी आपका वेट लॉस तो होगा ही, लेकिन बाकी जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो अलग। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।